This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि पता है आपका क्या चल रहा था यहाँ पर, हमने लास्ट क्लास में एलसीएम और एचसीएफ देखा। ठीक है, हम एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चंस बचे थे जो हमें पोल में करने थे। बच्चा, अगर हम जब भी एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा नंबर का, तो हमारा बेसिक क्या होता है, हम सबसे पहले उनके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुड इवनिंग बच्चे, क्या करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अभाज्य गुणन, मान लो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 4 और यहाँ पर दिया गया है आपका 16। ठीक, इसका हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ लेना। तो सबसे पहले बच्चा हमारा काम क्या होगा कि हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है? गुड इवनिंग बच्चे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या में तोड़ के लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो किसी भी संख्या से एक और खुद के अलावा विभाजित नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या में क्या करेंगे, बांटेंगे। अब अगर आपको कंफ्यूजन हुआ करे तो आप यहाँ ऊपर लिख लिया करिए, जैसे कि मैं लास्ट क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, ताकि हमें पता रहे कि किन संख्याओं से विभाजित करना है। तो 2 रहेगा। ओके बच्चा, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 1। और ये प्रोसीजर जो है, ये अभाज्य संख्याओं से भाग देने का, वो कब तक होता है? जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। ओके, अब 16 की बात करेंगे तो 16 को भी हम इसी प्रकार से तोड़ के लिख लेंगे। तो 16 को तोड़ के लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 8। फिर आप तोड़ के लिखोगे कितना आएगा, 4। फिर तोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग करेंगे। 2 से नहीं जाता तो हम बाकी संख्याओं से चेक करते, जैसे 3 से, 5 से, 7 से, इस तरह। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ओके, अभी इसको बच्चा आंसर नहीं लिखना, यहाँ पर देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे पावर के रूप में, घात के रूप में। घात के रूप में कैसे लिखा जाता है कि देखेंगे कौन सी संख्या है जो बार बार आ रही है। तो 2 है जो आ रही है, कितने बार आ रही है, 1 बार और 2 बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर 2। ठीक, ऐसे यहाँ पे करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 2 संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। और इसका आपका क्या होगा, कितने बार रिपीट हो रही है, 4, वो पावर आ जाएगा। तो जब हम एचसीएफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ एच का मतलब क्या है बच्चा, हाईएस्ट। तो हमें क्या लेनी पड़ती है, यहाँ आपका हाईएस्ट आ रहा है इसलिए हम सबसे छोटी पावर लेंगे, हमेशा उल्टा चलता है। एचसीएफ लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, हमेशा जो हमारी घात होगी वो सबसे छोटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चे, कितनी अभाज्य संख्याएं आ रही है, तो इसमें एक ही अभाज्य संख्या आ रही है जो है 2। आप इसकी पावर चेक करोगे तो 2 है और 4 है। ठीक है, 2 है और 4 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 2 छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2। और इसका मतलब क्या है बच्चा, 2 गुणा 2, क्योंकि 2 बार 2 का गुणा करना है। इसका क्या मतलब है बच्चा, 2 बार 2 का गुणा करना है। ऊपर मतलब बार और नीचे जो लिखा है उसका गुणा करना है। कितना आ जाएगा, 4, जो कि आपका क्या है, एलसीएम। अभी अगर हम बात करें बच्चा, अभी नेक्स्ट हम एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम, यहाँ पर एल आ रहा है, एल का मतलब लो या फिर लीस्ट। तो यहाँ हमें क्या लेना होता है, उल्टा, मतलब यहाँ हमें हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। ओके, क्या लेना पड़ता है, हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, अब अभाज्य संख्या देखोगे तो कितना आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रही है, 2 ही आ रहा है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो इसको इस तरह लिख देंगे। इसका क्या मतलब है बच्चा, कि 2 को 4 बार गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 बार गुणा कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 16। तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 16, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आपका, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 चलेगा। वैसे भी आपकी ईमेल आईडी से आपका अटेंडेंस लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा। अभी तुम लोग ट्राई करोगे कि इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताना। 3 नंबर है, इनका हमें क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ। नाम बच्चा सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि आप यहाँ किस नाम से हो। जैसे मैं बुलाती हूँ तो अब मैं कभी कभी आईडी से ही बुलाना पड़ता है क्योंकि मुझे रियल नाम नहीं पता, लेकिन आपकी अटेंडेंस एसआरएन के हिसाब से लगती है, तो आपकी अटेंडेंस पूरी वही लगती है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी इसको जल्दी से ट्राई करेंगे। तीनों नंबर में हमें देखना है, तो हमें जो कॉमन होगा वो भी तीनों नंबर में देखना पड़ेगा। ओके,
और एचसीएफ में आपको एक बात और याद रखनी है, हम यहाँ पर वही अभाज्य संख्याएं लेते हैं जो तीनों में आ रही होती है, ठीक है, या दोनों में आ रही होती है, जितनी संख्या सब में आ रही होती है वही ऐसे वही आपका अभाज्य संख्या लेते हैं। एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या सारे नंबरों में आ रही वो हम लेते हैं, और फिर पावर हम वही देख लेंगे। एलसीएम में सबसे छोटी पावर सॉरी सबसे बड़ी पावर लेते हैं और एचसीएफ में सबसे छोटी। अब जल्दी से ट्राई करेंगे। नहीं अभी नहीं दिया बच्चा, अभी नहीं दिया, अभी हम आपको जस्ट रिवाइज करा रहे हैं, फिर इसका हम पोल करेंगे। ओके सबको ट्राई करना है बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते हैं, तो आपको ट्राई करना है। ट्राई करो कैसे करना है, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबके, फिर एलसीएम में के लिए हम क्या देखेंगे कि कौन सा अभाज्य संख्या जो तीनों में आ जाए, ओके, और फिर अगर उसमें पावर आ रही है तो सबसे कम पावर लेनी है। और एलसीएम में यस बच्चे, मैम स्क्रीन दिख रही, स्क्रीन बच्चा बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। बच्चा ओके बच्चे, तो फिर एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो, हो सकता है नेट का इशू हो, ओके, जब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तुम जल्दी से रिज्वाइन कर लो। ओके जिसने भी आंसर नहीं दिया है बच्चा जल्दी से आंसर दो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा। ओके बच्चा अभी दिख रही है? बच्चा कैमरा ऑफ करो अपना। ओके चलो देखते हैं इसका। तो अभी हम देखेंगे तो एचसीएफ के लिए तो या जो एलसीएम के लिए होता है प्रोसीजर तो वही होता कि क्या करना है, हमें सारे नंबर्स का लेना है, पहले हमें इसको करना है विभाजित या कह लो अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अब ये तो अभाज्य संख्या ही है तो इसके तो होंगे नहीं, हमेशा जो भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड होते हैं। तो 15 में हम क्या करेंगे, 15 से हम देखेंगे तो 15 3 से जाता है, हमने क्या बताया था, आप यहाँ पर संख्या लिख लिया कर। 2 से करोगे तो 15 जाएगा नहीं, सम संख्या है। 3 से करोगे तो जाएगा मैम। यस बच्चा, तो 3 इससे करोगे तो 5 आएगा, फिर 3 से भी नहीं जाएगा 5 और 1। यस बच्चा ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा 5 हो जाएगा। अब बात आती है 25 की, तो 25 हमें सीधा ही दिख रहा है कि 5 से ही जाएगा। बच्चा बोला नहीं है, ठीक है, बोलना नहीं आपको, आपको मैसेज राइट करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, फिर करोगे तो 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5, जिसको हम देखो अगर एक ही संख्या 2 बार आ रही है, जितनी भी बार आ रही है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे पावर के रूप में। जब भी आपको क्या लगे कि एक संख्या बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, दोबारा दिख रही है एक ही गुणनखंड में, तो हम उसको पावर के रूप में लिख लेंगे। नीचे क्या लिखते हैं, जो संख्या रिपीट करती है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, जितनी बार रिपीट करते हैं। तो 5 2 बार कर रहे थे तो इस तरह लिख लेंगे। अब एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया कि आपको देखना है कौन सी संख्या तीनों में आ रही है, तो हमें सिर्फ 5 ही तो दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है, ठीक, 3 तो आ नहीं रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक। अभी 5 हमारी अभाज्य संख्या है, फिर हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपका जो पावर है वो कितना है, ठीक, मिनिमम पावर लेना होता है हमें, ठीक है। तो मिनिमम पावर कैसे लेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 में मिनिमम क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है 1, तो इसका क्या होगा, ये इसी तरह लिखा जाएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी अलग सी अभाज्य संख्या जिन्हें हम कहते हैं, जितनी अभाज्य संख्या दिख रही है हम लिख लेंगे। तो हमें कितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही है, 2, एक 3 दिख रहा है, दूसरा 5 दिख रहा है, और तो कोई दिख ही नहीं रही है। तो अब हमें क्या करना है, पावर। तो हमने आपको क्या बताया था, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो 3 एक ही बार आ रहा है और तो आ ही नहीं रहा, तो इसकी पावर भी क्या होगी 1। अब 5 के बारे में देखें बच्चा, तो 5 यहाँ एक बार आ रहा है, यहाँ कितनी बार आ रहा है, एक बार, यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो सबसे बड़ी जगह क्या होगी बच्चा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ हाँ बच्चा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी 2 का मतलब क्या है कि 5 भी 2 बार आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, और 25 में 3 का गुणा करोगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। जल्दी से पूछ लेंगे, अभी ब्लैंक है सामने वाला, उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो ये मत सोचना।
ओके बच्चा, ओके ओके बच्चे, ओके विकास। अभी किसी को एलसीएम एचसीएफ में डाउट है तो पूछ लो, वरना हम चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। मैम नो मैं क्लास मैम। लीव कर दूं मैम? ओके, हाँ हाँ बच्चा चलेगा, मैम लेकिन मैं इसको देख लेना जब भी वो हो, मैम मतलब आप डेटा वीडियो बचे भेज देना तब मैम, करना। वीडियो भेज देना। हाँ हाँ मेरी अटेंडेंस लगी मैम? हाँ हाँ बच्चा, ठीक है। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चा। चलिए आगे देखते हैं, पहला हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें इन तीनों का मासा लेना, मासा का मतलब समझते हो ना आप, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, सॉरी, ठीक है, क्या लेना है, एचसीएफ लेना। जल्दी से ट्राई करेंगे इन तीनों का, आपका एचसीएफ क्या आएगा। मैं आपको 5 सेकंड बाद बोल दूंगी ताकि आप जल्दी में गलत ना करें। तो ट्राई करो जल्दी से। इसका 185481 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अभी आपको पूरा प्रोसीजर याद रखना है कैसे करना था, और फिर हम पोल करते हैं। सोच समझ के आंसर देंगे बच्चे, जल्दी नहीं करेंगे, और प्रॉपर। ओके बच्चे, ऑन कर दिया मैंने, आप कर सकते हो आंसर। प्रॉपर सोल्यूशन करके करेंगे, कोई भी बिना सॉल्व करे आंसर टिक नहीं करेगा। एक बच्चे ने आंसर किया है, मतलब जिसने पहले किया था उसका सही था, अभी जिसने किया है बच्चे आपने थोड़ा सा गलत कर दिया। बच्चा प्रॉपर सॉल्व करके ही करना है, आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे हो। एक दो ही आंसर है जो आ रहे हैं, एक उसमें से करेक्ट है, एक रॉन्ग है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के आंसर करेंगे। हो गया मैम। ओके बच्चे, मैम मेरा सही है। अच्छा मैं ये नहीं बता सकती, मैं ये बता सकती हूँ कि 3 बच्चों का करेक्ट है, और तुम्हें ऐसे भी नहीं पता चलेगा क्योंकि 2 ऑप्शन है जिसमें 3 3 है। ओके मैम। अभी भी 3 बच्चों का करेक्ट है, तो अभी तुम्हें शायद पता चल जाए, तुम देख लो कि तुम्हारा करेक्ट है कि नहीं। बच्चा जिन्होंने भी आंसर नहीं करा है थोड़ा सोच समझ के आंसर करेंगे, आप गलत करो सारे बच्चे। डन मैम। ओके बच्चा, ये कर दिया मैम। ओके बच्चा, थैंक यू। अभी भी लगभग 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सबको आंसर करना बच्चे, सॉल्व करेंगे प्रॉपर जो हमने आपको प्रोसीजर बताया है, फिर जो आंसर आएगा वो टिक करना। ओके लास्ट 30 सेकेंड बच्चा। अभी भी 7 बच्चों का आंसर नहीं आया, 7 8 बच्चों का, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम जी हमारा नेट स्लो चल रहा है, काट दे। ठीक है बच्चा, रीज्वाइन करके देख लो, क्या पता सही हो जाए। ओके ठीक है मैम। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। 5
4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन सिर्फ 4 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या हमने गलती करी है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम इसका क्या करेंगे, इसका हम करेंगे गुणनफल। तो क्या क्या है, कोई बात नहीं बच्चा। यहाँ पर देखो 18 था, 54 था और आपका क्या था, 81 था। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका भाज्य गुणनफल करना। तो हम 18 से शुरू करेंगे और कहाँ से शुरू करते हैं, 2 से, तो 2 का भाग चला जाएगा। हाँ बच्चे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9। फिर 2 से भाग करोगे जाएगा नहीं, तो हम किससे करेंगे, 3 से। 3 से चला जाएगा, कितना आएगा, 3। और फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। कोई बात नहीं बच्चे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 और यहाँ पर 3, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम किससे करेंगे, 54 से करेंगे। तो जब हम 54 से करेंगे तो हम 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 27। फिर हम किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं। हाँ बच्चा, 9 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, तो कितना आएगा, 9। और यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा, 3। और फिर करेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 तक करते हैं, तो ये कितना हो गया है, ये आपका हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ओके, अब 81 का करेंगे बच्चे। तो 81 जो आपका है वो 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम किससे करेंगे, 3 से। 3 से करोगे तो कितना है, 27। फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9। और फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका 3। और फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1। ओके, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 81 का 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब चलो, अगर पावर वाला समझ नहीं आ रहा है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हें एक और तरीका बताती हूँ। एचसीएफ में हमें क्या करना होता है, हम देखेंगे कौन सी संख्या तीनों में आ रही है। तो अगर हम दो का देखें, यहाँ 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो हम 2 नहीं ही लिखेंगे। ध्यान से देखना बच्चा, मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। वैसे नहीं समझ आ रहा, पावर के फॉर्म में नहीं लिखना है, मत लिखो। यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ, उससे देखेंगे। अगर हमें ऐसे करना है तो हम देखेंगे क्या 2 तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एचसीएफ का क्या मतलब है कि सब में आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो 2 सब में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब हम पहले वाले 3 के लिए देखेंगे, 1 1 3 देखेंगे। तो यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 1 बार। यहाँ पर इस वाले की बात करें तो इसमें 1 बार आ रहा है ना, और इसका 1 3, मतलब ये वाला जो 3 है जिसको हम ब्लू लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या है, ये कॉमन है, तीनों में आ रहा है ये वाला। गुड इवनिंग बच्चे, तो हम इस 3 को लिख देंगे। अब हम इस वाले के लिए चेक करेंगे, क्या ये वाला आ रहा है, अभी ये कट गया। ऐसे मान लो कि ये हमने लिख लिया ना, तो 1 1 1 1 कट गया। अब दूसरे वाले के लिए देखेंगे हम, तो ये अगर इसके लिए देखें तो ये भी आ रहा है, और इसके लिए देखेंगे तो ये भी आ रहा है। ठीक है, तभी ये वाला 3 भी जो है ना, 1 1 1 1 हम ले रहे हैं उससे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे। तो अभी अब और कुछ तो बचा नहीं है ना इसमें, तो अब आगे तो जाएगा ही नहीं, और कोई नंबर तो आएगा ही नहीं, तो 9 आएगा। मान लो एक एग्जाम्पल समझो, मान लो 3 फैमिली है, एक सेकेंड, मान लो 3 फैमिली है। एक फैमिली का नाम है 18, एक का नाम है 54 और एक का नाम है 81। ठीक, इसकी फैमिली में 2 3 3 3 मेंबर है। ठीक है, 3 सदस्य है, ये आपके सेम सेम दिखने वाले 2 बड़े लोग, एक ये बच्चा। ठीक, इसमें हमने देखा तो इसमें हमारा क्या था कि इसमें आपके 1 सेकेंड कितने थे, इसमें आपके 4 सदस्य थे। कौन कौन से 4 सदस्य थे, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 3। तो यहाँ पर कौन कौन से 4 सदस्य हैं, 1 3 3 3। ठीक है, और यहाँ पर कितने सदस्य हैं, यहाँ पर भी 4 सदस्य हैं, 3 3 3 3। अब एचसीएफ का मतलब है हमने रखी एक पार्टी। ठीक है, हमने पार्टी रखी और कहा कि जो जो तीनों फैमिली में कॉमन है ना, जो एक से दिखते हैं, वो हमारे घर पे आएंगे। तो इसने क्या किया, ये पहले निकला यहाँ से। ठीक है, ये निकला और इसके बाद गया, तो इसे अपने जैसा कोई दिख गया। ठीक, यहाँ फिर इसे क्या करना था, हर एक घर से एक एक लेना था ना, तो एक यहाँ भी देखा। तो 3 एक ऐसा था जो तीनों में आ रहा। ध्यान से सुनना बच्चा म्यूट करो और ध्यान से सुनो। ठीक है, जिसे नहीं समझ आ रहा है इस एग्जाम्पल से समझेंगे। और ये इसका हो गया ना, तीनों में था इसलिए ये पार्टी में गया, ये इसका जो नौता था वो तो जाएगा खाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसने कहा कि ये जा सकता है तो हम भी देखेंगे, अगर हमारे साथ के लोग होंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो इसके साथ के लोग कौन था, ये था। फिर इसके साथ के लोग भी हमने यहाँ पे चेक करे तो ये था, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी जाएगा। अब और कोई तो है ही नहीं ना जो तीनों में हो। ठीक है,
तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो कि ऐसे भी आप एचसीएफ ले सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चा एलसीएम की, कि एलसीएम का क्या मतलब है अगर हम एलसीएम ऐसे देख सकते हैं। तो बच्चा अगर जिसको आता है बोरिंग लग रहा है थोड़ी देर वेट करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको नहीं आता है ध्यान से समझे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि एलसीएम का क्या करना है, एलसीएम का मतलब है बच्चे कि अगर एक चला गया, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से शुरू करा, ठीक, तो 2 आपका चला गया एक बार, यहाँ पर 2 था, ये 3 था, ठीक है, ये 3 है। मान लो 2 चला गया एक बार, ये वाला 2 जो पहला पर्सन था तो चला गया, तो अब इसके जैसे कोई भी नहीं जाएगा। इसके जैसे मतलब एक बार 2, ये पहला 2 है ना, तो इसका जैसा और कोई नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं जाएगा आप कहीं पे, ठीक है। जो पार्टी थी वो क्या कर सकती है, हर एक घर में 2 जो है, पहला पहला वाला 2 जो है वो एक ही जा सकता है, तो ये चला गया तो और कोई नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये तो दूसरा इंसान है ना, ये तीसरा वाला, ठीक है, ये तीसरा जो है वो दूसरा इंसान है, तो ये चला गया, ठीक, तो ये इसके साथ साथ जो एक एक और 3 है ना, ये नहीं जाएंगे, ठीक, इनका कैंसिल। अब यहाँ देख लेते हैं, अब इसने कहा मैं भी जाऊंगा, ये थर्ड पर्सन है, ठीक, तीसरा आदमी है, तो ये गया, तो इसके साथ के लोग, मतलब ये जो तीसरा जैसा दिखने वाले इन दोनों परिवार के लोग हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक। अब और कोई बचा नहीं इसमें से, तो ये बचा, ठीक। तो अगर ये जा रहा है जो कि आपका चौथा इंसान है, तो ये चौथा इंसान नहीं जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो अगर एक जाता तो नहीं जाता, पावर से नहीं समझ आ रहा बच्चा, तो ऐसे समझ लो कि अभी इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका चंगन आ जाएगा। एक सेकेंड, एक और 3 बचा था, सॉरी सॉरी, एक और 3 बचा था। यहाँ पर ये 3 तक तो कट हो गया, ठीक, ये हमने तीसरा वाला कट कर दिया, ये वाला तो रह गया ना। अभी ये अकेला है तो ये कहीं भी जा सकता है, मतलब यहाँ एक और गुणा 3 आ जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो बच्चे, जो भी तुमको इजी लगे वो तुम समझ सकते हो, और सीधा गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे देख लो कि अगर एक ए जा रहा है, पहला 2 जा रहा है, तो बाकी 2 में से पहला पहला 2 तो नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पर देखोगे पहला 3 जा रहा है, तो पहला पहला 3 किसी में नहीं जाएगा, फिर दूसरे 3 के लिए देखेंगे, इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे ट्राई करेंगे और अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे, ओके। चलो, वैसे मैम इसका नाम ओके बच्चा, चलो एक ट्राई करते हैं, फिर नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, पहले सॉल्व करेंगे फिर निकालना है 40, 48 और 45 का एलसीएम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। एचसीएफ नहीं करना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वो करेंगे भी नहीं, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे जो लास्ट में मैंने समझाया था आपको, तो उससे भी कर सकते हो वरना आप पावर से तो कर ही सकते हो। बच्चा केयरफुली सॉल्व करेंगे, अगर आप सही से नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चा, 5 बच्चों ने सही किया है 8 बच्चों में से, वेरी गुड। हो गया मैम। बच्चा आप थोड़ा ध्यान से नहीं कर रहे हो।
ओके, अभी भी हाफ बच्चे बचे हैं बच्चा। बच्चे आंसर सबको करना है। अभी भी 13 बच्चों ने आंसर किए हैं, अभी भी 10 बच्चों के आंसर नहीं आया, तो सॉल्व करेंगे। हम आपको और टाइम दे रहे हैं, अच्छे से सॉल्व करके अच्छे से आंसर करें। अभी भी बच्चे 7-8 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। आप लोग जल्दी से आंसर कर दो बच्चा। लास्ट 20 सेकेंड बचा। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा, जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। बच्चे अभी भी काफी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, 6-7 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो आप लोग जल्दी से करेंगे। मैं लास्ट 10 सेकेंड और दे रही हूँ आपको, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों ने गलत किया। देखते हैं बच्चा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले हम इसको करेंगे आपका गुणनखंड। तो 40 का गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 40 का गुणनखंड करोगे, ओके बच्चा वेरी गुड। 40 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ हम करेंगे 40 में भाग देंगे। तो 40 का करेंगे तो 2 से करोगे 20 आएगा, फिर 2 से करोगे 10 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 5 आएगा। 5 तो 2 में आता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 से ही करेंगे, 1 आएगा। बच्चे जिसने जिसने गलत किया है और जिसने आंसर नहीं किया बच्चा ध्यान से देखना, मैं मेथड द्वारा बता रही हूँ, फिर एक और पोल करेंगे। यहाँ पर 48 का देख लेते हैं, नीचे देखेंगे बच्चा 48 का करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 से भाग दोगे। 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 24, फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 12, फिर 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। ओके, अब फिर हम 2 से देंगे तो हमारा क्या आएगा 3, और फिर 3 से देंगे तो आपका क्या आएगा 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, अब 45 की बारी आई। 45 में हम करेंगे तो कितना, 2 से तो जाएगा नहीं, अब आज कैसी संख्या है ये, विषम संख्या है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे 1। तो ये हमारा क्या आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब मैं पहले अभी जो मेथड पढ़ा था उससे बता देती हूँ, पावर वाले से भी हम बता देंगे। मान लो ये पहला 2 गया, ठीक है, अगर ये पहला 2 गया, एलसीएम की बात करें ना, पहला वाला 2 जाएगा तो इसके साथ वाले नहीं जाएंगे, मतलब पहला 2 किसी का नहीं जाएगा, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो हमें परवाह ही नहीं है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये वाला 2 गया तो ये वाला नहीं जाएगा, क्योंकि एक ही जा सकता है, ठीक है, और नीचे तो 2 है ही नहीं। यहाँ पर देखो ये वाला जाएगा तो ये वाला नहीं जाएगा। ओके, और नेक्स्ट हमारी बात होती है, अभी इसके साथ का 2 तो कहीं नहीं है ना, तो अभी कहीं नहीं है तो ये तो जाएगा ही पक्का, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं गुणा 2। अब बात करते हैं 3 की। 3 हमारा पहला वाला जो 3 था वो चला गया, तो यहाँ 3 नहीं जाएगा पहला, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला तो ये इकलौता है, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा। अब 5 की बात करें तो यहाँ से ये 5 चला गया,
अगर यहाँ से एक 5 चला गया तो आप क्या कह सकते हो कि नीचे वाला जो 5 है वो नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में से पहले पहले 5 में से एक ही जा सकता है, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक, तो अभी इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा 15। एक सेकंड, तो यहाँ हम क्या करते हैं 5 और 9 लिख लेते हैं। ठीक, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 और गुणा 9, और ये आप करोगे तो 8 और 9 का गुणा कितना होता है 72, और 0 तो लास्ट में आता ही है, तो 720 हो जाएगा। अब मान लो अगर हम दूसरी प्रोसेस से करते जो हम आपको पहले पढ़ा रहे थे, तो क्या लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम कि 2 कितने बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। 5 एक ही बार आ रहा है, ऐसे ही लिखा रहने दे। यहाँ पर देखोगे 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो ऐसे लिखेंगे। फिर 3 हम ऐसे लिखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 आ रहा है 2 बार और 5 आ रहा है 1 बार। अब हमने आपको वहां क्या बताया था आपको कि हम जब एलसीएम निकालते हैं बच्चे, तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, देखेंगे कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या रही। तो 2 दिख रहा है हमें अलग से अभाज्य संख्या, 3 दिख रही है और 5 दिख रही है। अब 2 जो हमें पहली अभाज्य संख्या दिख रही है उसकी हम क्या देखेंगे, जो घात लगी है। तो यहाँ देखो कितनी घात है, 3 और 4, तो बड़ी घात क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 3 में हमारी बड़ी घात क्या है, 3 2 बार आ रहा है ना, तो बड़ी घात 2 है, तो 2 लिखेंगे। 5 में तो दोनों में एक एक ही आ रहा है, तो 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 हमारा कितने बार आएगा 4 बार, 3 कितनी बार आएगा 3 बार, सॉरी 2 बार, और यहाँ पर 5। अब इनका गुणा करते तो भी हमारा 720 आता। तो तुम्हें कोई भी मेथड पसंद है, ये पसंद है या ये पसंद है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। ओके, चलो अभी एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। एक सेकंड, ओके, एक सेकंड बेटा। अगर मान लो यहाँ आपको एक क्वेश्चन करना हो कि बताओ 15, 10 और 20, इसका एलसीएम क्या होगा, तो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका एलसीएम। ट्राई करो जल्दी से, पोल में नहीं करना है, मैसेज में करना है। जल्दी से ट्राई करेंगे कि इसका एलसीएम क्या है। फिर इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, आपको याद होगा चरचर के बारे में, तो हम उसके बारे में ट्राई करो बच्चे, इसका एलसीएम क्या आएगा। बच्चे सीखने का एक ही तरीका है कि आप क्या करो, आप उसको ट्राई करो। अगर आप उसको ट्राई नहीं करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। तो सीखना है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रही, क्या आंसर है ये बच्चा, 68, 57? ओके, इसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पढ़ेंगे या फिर, हाँ बच्चा चिल कर सकते हैं। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, मुझे सबको समझ आ गया ना कि कैसे करना है, क्योंकि अभी आप लोग सही आंसर दे रहे हो। 15 का क्या होता है, 3 गुणा 5, पता ही है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भाग करोगे तो 5 बचेगा, तो 5 ही आ जाएगा। इसका भी हमें पता है, 2 से देंगे तो कितना बचेगा 5, और 5 एक अभाज्य संख्या डायरेक्ट लिख देंगे। अब 20 का देख लेते हैं। 20 में हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 का करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करोगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 5। पहला अगर हम पहले तरीके से देखें बच्चा, जो हमारा मेथड 1 था, उससे अगर हम देखें तो हमने आपको क्या कहा था कि हम देखेंगे, कहीं से भी देख लो, ऊपर नीचे जहां से भी आपका मन करे, कि जो 3 है, पहला वाला 3 हमारा गया किसमें, जब इसको इनवाइट करा गया, तो दूसरा वाला, और तो 3 है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है।
अब हम 5 के बारे में देखते हैं। अगर ये 5 हमने ले लिया बच्चा, तो जहां पहला 5 इसको हमें नहीं लेना। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 अगर ये वाला 2 ले लिया तो हम ये पहला वाला 2 नहीं लेंगे, ये बचा है तो ये। अब इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। दूसरा मेथड हमारा क्या था कि 15 को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा। 10 को देखेंगे तो भी कोई नंबर दोहरा ही नहीं रहा, तो ऐसे लिखेंगे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार और 5। आप यहाँ से एलसीएम लोगे बच्चे, तो हमने आपको क्या बताया बच्चे, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो हम पहले लिख लेंगे, 2 3 5, ठीक है। अब 3 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। 5 भी एक, जिसकी 5 की सबसे बड़ी पावर भी एक ही है, बस 2 में हमें पावर देखना है। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर एक बड़ी पावर क्या है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व, ओके। ये हमारा प्रोसीजर था। अब आगे बात करते हैं बच्चा अचर की, कि अचर क्या होता है। अब नाम से देखो, आचर, आचर का मतलब क्या है बच्चा, आ का मतलब होता है नहीं, और चर का मतलब होता है मान बदलने वाला, ठीक है, जिसका मान बदले, ठीक। तो अचर का क्या मान होता है बच्चा, कि अचर का मान होता, मतलब अचर का मतलब होता है जिसका मान स्थिर रहे, जिसका मान बदले नहीं। जैसे अगर मैंने कहा कि 5 एप्पल दे दो, ठीक है, तो तुम जाके दुकानदार से कहोगे 5 एप्पल ले लो, हाँ, तो क्या वो 5 बदल गया क्या, उसके लिए अलग वैल्यू है उन 5 की? नहीं, 5 उतने ही हैं जितने हमारे लिए। जैसे हमारे पास 50 रुपए है, तो 50 रुपए की वैल्यू मेरे पास जितनी है उतनी ही तुम्हारे पास है, वही आपके किसी और के बारे में। बच्चा नहीं, ये सब मत लिखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये जो संख्याएं होती है ना बच्चा, जिनका मान सबके लिए एक जैसा रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अचर कहलाता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, संख्याएं जिसका मान, या कोई भी चीज जिसका मान स्थिर हो, जनरली संख्याएं ही होती है वो, जो मैं कहूंगा वही आपके लिए होगा। अगर मैं 5 कहूँ तो तुम 15 तो नहीं मान लोगे ना, तो 5 कहूंगी तो 5 ही मानोगे। इसका मतलब है इसका मान सबके लिए सेम है, मान नहीं बदलेगा, तो आपका क्या होगा, अचर। और एग्जाम्पल में अगर देखें, उदाहरण में देखें, तो उदाहरण में आप क्या कह सकते हो कि सारी की सारी, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, सभी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, अचर होते हैं, क्योंकि उनका मान स्थिर रहता है, जो मैं कहूंगा वही आप समझोगे। जैसे चाहे वो ऋण की संख्याएं हो -6, चाहे वो 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 5/8 हो, ठीक है, √6 हो, कितनी कोई भी संख्या हो, चाहे तुम्हें ऐसी संख्याएं क्यों ना मिले, किसी भी रूप में संख्याएं क्यों ना लिखे, रूट में मिले, दशमलव में मिले, बटे में मिले, सारी की सारी ही क्या होती है, अचर होते हैं, ओके। चल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है x है, ठीक है, या y है, क्या ये आपकी अचर होंगी, हाँ या ना? क्या आप मुझे बता सकते हो कि x और y का मान क्या है? सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्या आप मुझे संख्या में इसका मान बता सकते हो? नाम नहीं पूछा बच्चा, मैंने सिर्फ इतना पूछा है यस और नो। हमने आपसे पूछा है क्या ये अचर हैं, यस और नो, ठीक। कैसे हमें पता करना है, आप ऐसे देखा करो कि दी गई जो भी आपको दिया गया, सबसे पहले हम देखेंगे क्या हम इसको संख्या में बता सकते हैं, ठीक है, क्या इसकी संख्या बताई जा सकती है। अगर आपका आंसर है हाँ, इसकी संख्या में पता है, इसका मान हमें पता है, तो वो आपका अचर नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं बताया जा सकता है तो वो अचर होगा। तो इसका आंसर क्या है, नहीं, ये अचर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे लिखूं कि हाँ, बच्चा ये सब नहीं भेजना आपको, 1/150, ठीक है, या फिर मैं लिखूं 3 की पावर -1, कुछ भी लिखो, तो यहाँ पर अगर मैं संख्या में मान पूछूं, मान हमेशा संख्यात्मक ही होता है ना बच्चा, तो यहाँ पर मैं पूछूं कि यहाँ पर संख्या आप बता सकते हो क्या, कि क्या लिखी है, तो आप पढ़ के बता सकते हैं ना संख्या कि क्या लिखी है, 1/150, 3 की पावर -1, तो संख्या आप पढ़ सकते हो। तो जब हम संख्या पढ़ सकते हैं, संख्या में दिखती है, तो इसका मतलब है कि वो अचर है, ठीक है, ये ऐसा आएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बच्चे किसी को? पूछ लो। अगर संख्यात्मक मान, अगर संख्या में आप बोल रहे हो कोई चीज, तो वो आपका अचर होगा। लेकिन आप अगर ऐसे बोल रहे हो, शब्दों में बोल रहे हो x, y, z, a, b, c, तो वो कभी भी अचर नहीं होगा, क्योंकि अचर का मतलब क्या होता है, संख्यात्मक मान की बात कर रहे होते हैं, ओके। चल, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि मैं समझ पाऊं आपको समझ आया या नहीं। पहला क्वेश्चन है आपका,
आपको बताना है कि इसमें आपका अचर क्या है। m+3 एक दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कि अचर क्या है। एक सेकेंड, मैं आपका बोल लॉन्च करती हूँ। सोच लो पहले बच्चा, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है, इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अच्छे से समझ लो, फिर हम इसका पोल में आंसर करेंगे। लॉन्च कर दिया बच्चे, जल्दी से करेंगे आंसर। अच्छा, सोच के आंसर करना है, जल्दी में गलत नहीं करना है। और आंसर सबको करना है, बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर रहे। आपको ऐसा करना नहीं है, सबको आंसर करना। बच्चा, एक दो बच्चे गलत कर रहे हैं, आप सुने नहीं हो मेरी बात। हमें बताना है ये जो m+3 है उसमें क्या आपको अचर दिख रहा है। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चे, डन मैम। वेरी गुड बच्चा। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो कर देगा, क्योंकि अभी भी 9 बच्चे बचे। वेरी गुड, जिसने कर दिया बच्चा। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बच्चे। अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया। आंसर सबको करना है, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे बच्चे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चे ये तो बहुत आसान था, फिर भी इतने सारे बच्चों ने गलत किया है। देखते हैं आंसर में हमें क्या देखना था। हमें देखना था अचर। अचर का मतलब मैंने सीधा सीधा क्या कहा था, संख्या, क्योंकि उनका मान नहीं बदलता। तो यहाँ पर हमें संख्या क्या दिख रही है, m तो संख्या नहीं है। ये तो हमने किस में पढ़ा था, जब हम लेटर्स पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम अक्षर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। तो ये संख्या कैसे हो जाएगा, जो हमारा संख्या है वो तो 3 होगा, क्योंकि 3 ही क्या है, अचर है, क्योंकि संख्याएं ही अचर होती हैं। ओके, तो इस तरह ही हमें देखना होता है। मान लो हमें कोई भी इस तरह से दिया गया है m+n और यहाँ पर दिया गया +3 ठीक, फिर भी संख्या पूछी गई है, मतलब हमसे अचर पूछा गया है इसमें, तो अचर हमें सिर्फ और सिर्फ संख्या पे फोकस करना बचा। इसमें क्या संख्या दिख रही है तुम्हें, 3 संख्या दिख रही है तो 3 होगा। इससे मतलब नहीं है कि इस तरह लिखा है या इस तरह लिखा है। संख्या का मतलब संख्या। हमें अचर के लिए क्या देखना है, हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कोई बात नहीं बच्चे, दिए गए जो आपका क्या है, दिया गया जो व्यंजक है ना, दिया गया प्रश्न है, उसमें कौन कौन सी संख्या तुम्हें दिख रही है, वही आपके अचर का। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। आई गेस आप समझ गए होगे अभी आपको क्या देखना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है इसमें से कौन कौन से अचर हैं। आंसर सबको करना है बच्चा, बहुत कम बच्चे आंसर करो बच्चा, आप फिर आना, मतलब गलत आंसर दे रहे हो कुछ कुछ बच्चे।
अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी 11 बच्चों ने आंसर करा। ओके बच्चे, वेरी गुड, मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ मैं बच्चा, जिसने भी अभी तक आंसर नहीं किया है वो कर देगा। अभी भी बच्चे 7 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों ने गलत किया। बच्चा अभी मैंने आपसे कहा था, जब हमने अचर पूछा है तो सिर्फ हमने ये पूछा है कि इस दिए गए व्यंजक में तुम्हें कौन कौन से संख्याएं दिख रही हैं, क्योंकि संख्याएं ही तो अचर होती है ना। तो जब यहाँ अगर हम बात करें, क्योंकि उनकी वैल्यू बदलती नहीं है, तो हमें कौन कौन से, ये तो हमारा क्या है, ये अक्षर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो प्योर अक्षर है, ये तो और भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 और 3, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यही हमारी संख्या है। अब बात करते हैं अचर, क्या मतलब चर की। अचर मतलब चर का उल्टा, मतलब यहाँ हमें संख्याओं की बात नहीं करनी, वहां पर क्या था, मान स्थिर था, यहाँ पर मान स्थिर नहीं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप मैथ पढ़ते हो, लास्ट टाइम हमने मैथ पढ़ा था लास्ट ईयर, कभी कभी x बराबर 1 लिखा रहता है, कभी कभी x बराबर 2 लिखा रहता है, कभी कभी 4 लिखा होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि x का मान क्या है, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर दे सकते हैं ना। जैसे तुमने मुझे आंसर दिया कि 1 है, ठीक है, किसी ने बच्चे ने आंसर दिया कि 2 है x का मान। तो जब जिस चीज का मान स्थिर ना हो, जिसका मान सबको एक जैसा ना पता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना देखना है, कोई भी अक्षर जो है, कोई भी अक्षर जो है वो आपका क्या होता है, कोई भी लेटर जो है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका चर कहलाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वहां पर संख्याएं थी, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपकी सारे के सारे लेटर होंगे, या सारे के सारे क्या होंगे, जो अक्षर है वो। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चा कि चर का मतलब क्या होता है, जिनका मान स्थिर ना हो, जो कि किसी भी संख्या का अपने रूप में मान ले सकता हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपके अचर कहलाते हैं। जैसे चर कोई भी लेटर हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी, जितने भी आपको अक्षर पता है वो कुछ भी हो सकते हैं, mn हो सकता है, किसी भी रूप में जब हम अक्षर देखते हैं तो वो हमारा सीधे सीधे क्या कहलाते हैं, सीधे सीधे चर कहलाते हैं। ओके, जैसे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जिसमें आपको मुझे आंसर बताना है। आंसर क्या था, क्या बच्चा, लास्ट का उसका आंसर आंसर क्या था, हमने देखा नहीं। ये था बच्चा, 2 और 3। ओके, संख्या देखनी थी, मान लो हमने ऐसे लिखा है। अब मैंने पूछा तुमसे कि चर बताओ, क्या आंसर होगा, चर बताओ। यहाँ पर अगर मैं पूछूं 3xy लिखा है, और लिखा है 3xy माइनस 4y, तो क्या होगा चर। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, आपका यहाँ पर चर क्या होगा। ओके, देखो चर का क्या मतलब है, हमने जैसे ही चर पूछा, बच्चा सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है अक्षर, लेटर। ठीक है, तो हमें कौन कौन से लेटर दिख रहे हैं, 3 और 4 तो संख्या है, तो ये तो आ नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें, यस बच्चा निक्की कुछ पूछना चाह रहे हो, तो क्या आ जाएगा, एक्स और वाई। अगर सेम लास्ट वाला क्वेश्चन याद है, यहाँ पर मैंने पूछा होता कि आप चर बताओ, तो क्या होता,
जल्दी से बताओ यहाँ पर चर क्या होगा, m+4 या फिर इनमें से कुछ। क्या आंसर होगा आपका? निकी आपने हैंड रेज करा बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? बच्चे कैमरा ऑफ करो। वाई तो है नहीं ना बच्चा, वाई नहीं है वो, 4 है। 4 है बच्चे को, लास्ट वाला वाई नहीं। वाई हमेशा ऐसे बनता है। कोई बात नहीं बच्चे। तो मतलब यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि हमें सिर्फ अक्षर अक्षर देखना है, ना तो सिंबल देखना है, ना तो आपको कोई भी चिन्ह देखना है, और ना ही आपको ऐसे कुछ देखना है कि जहां पर संख्याएं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है बच्चा? जी बच्चा, जे क्यों लिख रहे हो? जे कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अगर हम देखेंगे तो हमें क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ अक्षर। वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा वाई नहीं है बच्चा, ये 4 है, 4 है, ठीक है। तो m यहाँ पर हमारा आंसर होगा चर में, और यहाँ तो एक्स वाई था। चलिए अभी हम पोल में कर लेते हैं। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, चर का मतलब होता है जो इसका कुछ भी मान हो सकता है। जैसे मैंने x पूछा तो कोई कहेगा x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी, जहां कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी लेटर्स है वो आपके चर होते हैं। पहला क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से चर क्या है। मैं आपका पोल लॉन्च करता हूँ, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना है, आसान सा क्वेश्चन। आंसर सबको करना है बच्चा, कुछ बच्चे हैं जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे। अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। हो गया मैम। वेरी गुड बच्चे। बच्चा आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, चर बताना है जो मैंने अभी पढ़ाया, आप लास्ट वाला आंसर कर रहे हो कुछ बच्चे। ओके, लास्ट 20 सेकेंड बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर दे। बच्चे अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 4 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चा यहाँ पर तो कंफ्यूज की बात ही नहीं थी, हमने आपसे क्या पूछा था? चर। चर का मतलब क्या होता है? लेटर्स, जिनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते। 7 की वैल्यू तो आप 7 ही बता सकते हो ना बच्चा, तो इसका कहाँ मतलब हुआ? नहीं, लेफ्ट नहीं होना, अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है कि यहाँ पर हमें अक्षर देखना था, तो अक्षर तो एक्स था, तो इसका आंसर वैसे भी एक्स ही होगा। ओके, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होना ही नहीं था, हम सिर्फ और सिर्फ अक्षर की बात कर रहे थे, हम यहाँ पर लेटर की बात करते ही नहीं। चर मतलब अक्षर, लेटर, ठीक है, हम संख्या की बात नहीं करते। चलो अब यहाँ पे बताओ कि आपका चर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चा, यहाँ पर हम चर पूछ रहे हैं तो चर का आंसर करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं पोल लॉन्च करी, पोल में आंसर करना बच्चे।
जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से देख के यहाँ पर बताएंगे कि तुम्हें कौन कौन सा चर दिख रहा है। ओके 12 बच्चों ने अभी आंसर करा है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए बच्चे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम, जल्दी से आंसर कर देंगे। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर करेगा। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बस। ओके 5 4 3 2 और 1। ओके 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 का करेक्ट है और 4 बच्चों ने गलत किया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना था इसमें, हमें देखना था कि जो x यहाँ हमें कौन कौन से चर दिख रहे हैं। चर का मतलब क्या है, सीधा सीधा अक्षर। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पर तो गलत होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किया कि 2 और 3 तो हमारे अक्षर है ना बच्चा, हमें सिर्फ चर देखना था। ओके यहाँ तक समझ आया कि आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, पहले मेरी बात सुनो। एक ये और सुन लो बच्चा, अभी टाइम है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्वेश्चन नहीं कराएंगे लेकिन सुन लो, ठीक है। बीजीय व्यंजक आपके क्या होते हैं कि जब हमारे चर और अचर, चर का मतलब क्या, एक्स और वाई, ठीक। अचर का मतलब क्या, अचर का मतलब संख्याएं 3 और 4, ये जो आपके प्लस माइनस ये सारी संक्रियाओं से जुड़ते हैं तो आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक में क्या आना चाहिए, चर भी आना चाहिए और संख्या भी। जैसे हमने लिखा था x+7 लिखा है, या फिर m+4 लिखा है, m-4 लिखा है, या फिर 2x+3 लिखा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चा, यहाँ पर आपको चर और अचर मतलब लेटर और अंक दोनों ही दिख रहे हैं और किसी संक्रिया से किसी चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, इस पूरे को ही हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ओके अब अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, इस वाली संख्या का, इस वाली का बताओ क्या ये बीजीय व्यंजक है। हमें क्या चेक करना पड़ता है, चर आ रहा है क्या, चर मतलब आपके XYZ आ रहे हैं क्या, ठीक है। और यस मैम। ओके अचर जहां पर हमारा क्या होता है, जहां पर हमारी संख्या होती है, ठीक है। ये चर और अचर दोनों आ रहे हैं अगर किसी भी व्यंजक में, तो वो क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। तो यहाँ पर देखो ये आपका चर भी आ रहा है और ये अचर भी आ रहा है, ठीक है। चर आपका कहाँ आ रहा है, चर आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपकी संख्या आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। चलो दूसरे वाले का आंसर बताओ, यस और मैम चर है, क्या बचा, चर है मैम, ये अचर है मैम, ये चर अचर नहीं बताना बच्चा, बीजीय व्यंजक बताना। बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों ही किसी मतलब किन्हीं आपके सिंबल से, ठीक है, या फिर चिन्हों से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। तो आप देखो इसमें चर अचर दोनों आ रहा है क्या, अगर हाँ तो बीजीय व्यंजक होगा, अगर ना तो आपका बीजीय व्यंजक नहीं। जैसे कि आप भी आंसर कर रहे हो नो, क्योंकि इसमें कोई चर आ ही नहीं रहा। यहाँ पर देखो चर और अचर दोनों दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब ये वाला देखो, यहाँ पर कोई भी अचर नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब कोई भी चर नहीं आ रहा, सारे के सारे कैसे हैं, चर है, सॉरी अचर है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा नो, ठीक। अभी लास्ट वाला देखो, यहाँ हो सकता है आप ये कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जेड आ रहा है, और जहां भी जेड आ रहा है मतलब चर अचर दोनों आ रहे हैं, वो आपका क्या होते हैं, वो आपके बीजीय व्यंजक। ओके तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यस, यस बच्चों, ठीक है। ये हमारा लास्ट था, अभी हम कुछ नहीं करा रहे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना 1 सेकेंड वेट करेंगे, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, एक बात बतानी है, फिर ही जाएंगे। जस्ट 1 सेकेंड।